नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने मिलते हैं तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या इकाई की तरफ से सोल्व करना शुरू करना है। तो इकाई की तरफ से सोल्व करना शुरू करते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम देखते हैं कि जो ये संख्या होती है ये किसी न किसी प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो इसी के लिए हम अगले क्वेश्चन में एक अलग से ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये 10,000 है, ये 100 का वर्गमूल है। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखते हैं। जब ये 100 का वर्गमूल है तो अब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, तो हम इसमें क्या है 100 जोड़ देते हैं। 100 जोड़ने के बाद में ये हमारी संख्या, जब 44 में हम 100 जोड़ते हैं तो ये 144 हो जाती है। तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अब देखते हैं, ये 144 हो गई। तो ये 144 है तो हमें पता है ये 12 का वर्गमूल है। तो हम क्या है 12 आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 12 जोड़ देते हैं तो 12 जोड़ने के बाद में ये संख्या हो जाती है 16, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है 16। तो अब ये 16 आ गया तो हमारा आंसर √16 हो जाएगा। तो अगर इसे हमें इसे 4 भी लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के जब इकाई की तरफ से सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। जब देखते हैं ये 10,000 है, ये 100 का वर्गमूल है। तो 100 का वर्गमूल है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम 44 में इसे जोड़ देते हैं। तो ये संख्या हो जाती है 144। 144 हो जाती है तो हमें पता है ये 12 का वर्गमूल है। तो ये जब 12 का वर्गमूल है तो हम इसमें ये वर्गमूल हटाते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है 12। तो 12 को हम 4 में जोड़ देते हैं। 4 में हम जब जोड़ते हैं तो ये संख्या हो जाती है 16। तो 16 है, या तो हमें √16 या 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं इकाई की तरफ से हम सोल्व करते हैं। इकाई की तरफ से सोल्व करते हैं तो अब संख्या है 289। 289 यानी 17 का वर्गमूल है। 289 कितने का? 17 का वर्गमूल है। तो जब हम इसे रूट हटाते हैं तो यानी 17 हमारे पास संख्या बनती है 17। तो हम 17 को 344 में जोड़ देते हैं। जब हम 344 में 17 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या आगे बन जाती है 361। आगे हमारी संख्या होती है 361। 361 हमें पता है 19 का वर्गमूल है। तो हम इस जिसे वर्गमूल हटाते हैं तो हमारी संख्या बचती है 19। तो 19 को हम यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम आगे जोड़ देते हैं। 510 में हम 19 को जोड़ देते हैं। 510 में हम जब 19 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 529। तो 529 हमें पता है 23 का वर्गमूल है। या तो हमारी संख्या होगी 529 या हमारा आंसर हो जाएगा 23। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो हम किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं इकाई की तरफ से 20 है, संख्या है 20। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अब हम इस प्रकार के जब हमारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम सबसे पहले इस क्या करते हैं कि 20 का ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनको जब हम गुणा करते हैं तो 20 आता है। और दोनों जब दो टुकड़े करते हैं उनका अंतर हमेशा एक का होना चाहिए। जैसे देखते हैं 4 × 5 में दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, यानी जब 4 × 5 में बांट सकते हैं। जब 4 और 5 का अंतर हमेशा एक का होना चाहिए। जब इसको गुणा करते हैं तो संख्या 20 आती है और जब इसका अंतर एक का होना चाहिए। तो जब यहाँ पर प्लस का साइन होता है, जब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमारा आंसर बड़ा वाला टुकड़ा होगा, यानी इसमें 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का
साइन होता तो हमारा आंसर छोटी वाली संख्या होती। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो किस प्रकार से हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 56 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम 56 को इस प्रकार से दो टुकड़े करते हैं, यानी जब गुणा करते हैं तो 56 आता है और दोनों टुकड़ों का अंतर 1 का होना चाहिए। तो हम 56 को हम 7 × 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 × 8 में देखते हैं 7 और 8 में अंतर तो 1 का है, और जब इस 7 और 8 को जब गुणा करते हैं तो यानी 56 आता है। तो यहाँ पर यानी देखते हैं माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होगा तो हमारा आंसर छोटे वाले टुकड़ा होगा, यानी छोटा वाला आंसर होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। जब हम प्लस का साइन था तो हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं, और जब माइनस का साइन आ जाए तो हम छोटे वाला लेते हैं, हमारा मान छोटे वाला होगा। और जब प्लस का साइन होगा तो हमारा आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। जब प्लस और माइनस में कोई साइन नहीं हो तब हमारा किस प्रकार से हम निकालते हैं देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ये, अब देखते हैं इसमें प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है। तो अब प्लस और माइनस का कोई चिन्ह नहीं है तो हम किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जब माइनस और प्लस का कोई चिन्ह नहीं हो और ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है, हमारा आंसर जो संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है, यानी यहाँ पर 12 हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह होता तो हम इसका ऐसे दो टुकड़े करते, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो ऐसे दो टुकड़े करते, जब हम गुणा करते तो 12 आते और उसका अंतर 1 होता है, यानी 3 × 4 लिख देते तो हमारा प्लस का साइन होता तो 4 हमारा आंसर हो जाता, और माइनस का साइन होता तो 3 हमारा आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये जो संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इस प्रकार से हम वर्गमूलों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हल किया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।